सर जी, दो आर्टिकल हैं जिनमें फाइल लॉक होती है कि आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 का मतलब ये है कि आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो अगर कोई वहाँ पे आपको, हमारे ऐसे नहीं बताया जाता, हमारे वो 98% लोग आपको ये बताएंगे कि आपने वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट लेना है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट आपको 500 वाला मिलेगा। अगर वो खालस देसी घी का है तो वो 2000 यूरो का मिलेगा या 3000 यूरो का मिलेगा। ये इस तरह बताया जाता है। कोई बंदा आपको नहीं बताएगा कि जी आपने वहाँ पे जाके जॉब ढूंढनी है। अगर आप जॉब ढूंढेंगे, अगर आपको जॉब मिल गई, आपको वही कॉन्ट्रैक्ट फ्री में मिलेगा और लाजमी मिलेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बंदा यहाँ पे, मसला ये है हमारे पाकिस्तान में, कोई, आप प्लीज़ बैठ जाएं, मसला सिर्फ ये है पाकिस्तान में हमारे कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है तो सही, लेकिन उसकी कोई आगे वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट कढ़ाई पे डिश वाशर जो है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। बट कढ़ाई पे जो बंदा यहाँ पे एज ए वेटर काम कर रहा है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जो बंदा आगे ग्रिल पे काम कर रहा है, वो चिकन बना रहा है, कबाब बना रहा है, टिक्के बना रहा है, जो भी कर रहा है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जो बंदा आपसे कैश रिसीव कर रहा है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जो बंदा आपको आपकी गाड़ी के आगे आके फूड जनाब डिलीवर कर रहा है, आपसे ऑर्डर ले रहा है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जो बंदा बाहर सड़क पे खड़ा गुब्बारे बेच रहा है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो होती है आर्टिकल 89 सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी। कोई बंदा वहाँ पे गुब्बारे भी नहीं बेच सकता जब तक वो कामरा म्यूनसिपल के साथ, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ खुद को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। फिर वो सड़क पे आएगा, उसकी एक्टिविटी होगी, चाहे वो छोटा सा चाय का खोखा है, वो जब चाय का एक कप आपको देगा जिसकी कीमत वहाँ पे भी 50 सेंट या 1 यूरो है, उसकी भी रसीद बनती है। तो आर्टिकल 88 ये है कि आप किसी के पास काम कर रहे हैं। आर्टिकल 89 ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दुकान है आपकी, आप कोई पिज़्ज़ा डोनर ये वो फ्री लांसिंग कर रहे हैं। आप बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो जनाब कोई अपवर्क पे काम कर रहा है, ये जो जितने भी हमारे फ्री लांसर दूसरी कंपनीज़ के लिए, फॉरेन कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है आर्टिकल 89 में आ रहा है। चाहे आपके पास मर्सिडीज़ का शोरूम है और आप इलीगल हैं और आप मल्टी मिलियन कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप आर्टिकल 89 में खुद को वो एक्टिविटी अपनी ओपन करवा के, रजिस्टर्ड करवा के, तो उसकी बेस पे आप फ्रॉम डे 1, ये बड़ा पॉइंट है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब मेरे पास रेजिडेंस कार्ड आएगा मैं जनाब ये करूँगा, मैं जनाब वो करूँगा। पुर्तगाल में ऐसा कोई वो आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जाएं, अपना बिज़नेस प्लान या आपका जॉब प्लान है तो पहले ही सर्च करें। अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं उस पर भी फोकस करें, यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिस दिन पहुँचते हैं आप अपना फाइनेंस नंबर बनवाने के बाद, जिसे निफ नंबर कहा जाता है, उसके बाद आप उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करके अपने जो भी नियरेस्ट अकाउंटेंट हो, गूगल मैप से अकाउंटेंट सर्च कर लें। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा ये नंबर है, अभी बाहर मिलते हैं, मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊँगा, मुझे इनबॉक्स कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप भाई हैं, अपने पाकिस्तानी हैं तो अपनी बरादरी निकल आई है, भी राई ने, मैं भी राई है, ठीक है जी। पंजाब पुलिस नहीं आई है, दिल आसान बैठा सामने। तो आपने सर अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप दुकान फ्रूट शॉप बना रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, या जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई गुब्बारे भी बेच रहा है पुर्तगाल में, तो उसने कामरा म्यूनसिपल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, वो उसकी होगी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी। तो उसकी बेस पे फिर वो आगे अपना रेजिडेंस कार्ड फाइल लॉक करेगा, तो फिर आगे ये प्रोसेस चलेगा। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अपनी एक्टिविटी ओपन करें। एक्टिविटी ओपन करने के बाद आप उसी काम को कंटिन्यू रखें। आप बताएं लोगों को, जनाब मैं बड़ा, जनाब ये मेरा पेंट का काम है, मैं जनाब प्लम्बर हूँ, मैं जनाब क्लीनिंग करता हूँ, ठीक है, मैं डिश वॉशिंग करता हूँ, तो उसकी बेस पे आप अपनी फाइल लॉक कर सकते हैं। किसी बंदे ने आपको ये नहीं कहना कि जी आपका तो काम ही जनाब, आप तो यहाँ पे वेटर लगे हुए हैं, तो आपको हम रेजिडेंस कार्ड कैसे दे दें। ये यूरोप की बात हो रही है, ये पाकिस्तान नहीं है। कोई जॉब छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। मिनिमम वेज है आजकल की 760 यूरोस, वो आपको मिलनी है अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं तो फिर वो आपकी किस्मत है। आपके पास पूरा महीना कोई गाहक नहीं आया, कोई आप पे टैक्स नहीं बनता, कोई आपकी इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आपकी फ़ाइल
उस सर्विसेज की एक्टिविटी में आपकी लॉक हो चुकी है। वो जो टैक्सेस है सर वो किस चार्जेस पे पे होते हैं? देखें ये भी वो जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बताया था, टैक्सेस में भी ऐसी कहानी सुना दी गई है कि जी आपके टैक्सेस जो हैं वो इतने होने चाहिए और इतने होने चाहिए, फिर आपने इतना टैक्स देना है। जब आप जनरली किसी के पास काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स पे करना है, आपने अपनी पॉकेट से टैक्स नहीं पे करना। और आर्टिकल 89 में टैक्स आप लोग आर्टिकल 89 में पहला साल तकरीबन 12,000 यूरो के आसपास अगर आपकी इनकम है पहले साल, तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं जब मैंने टैक्स नहीं दिया तो वो मुझे कार्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें ये सिखाया गया आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है और इतने आपने टैक्स देने हैं। टैक्स आपने नहीं देने, टैक्स उस बंदे ने देने जिसके पास आप काम कर रहे हैं। ये उसका और सोशल सिक्योरिटी का मामला है, आपका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से, ये उसका मामला है। अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके खाते में चढ़ेगी कि ये बंदे ने टैक्स नहीं पे किया, और आप बाकायदा उस चीज़ का क्लेम कर सकते हैं। अगर वो टैक्स नहीं पे करता और फिर उसकी जिसकी फाइल लॉक हुई जिस बंदे की उसके उस पर कोई असर पड़ेगा? देखें उसकी सोशल सिक्योरिटी में भी कंप्लेंट होती है, उसकी ACT एक डिपार्टमेंट है उसमें कंप्लेंट होती है। अगर कोई बंदा आपको वेजेस नहीं पे कर रहा उसकी भी कंप्लेंट होती है। तो ये हर चीज़ का हल मौजूद है वहाँ पे। लेकिन सबसे जो आसान रास्ता है जो लोगों की समझ में अब आ रहा है, अब भी 2 दिन पहले आपने शायद ग्रुप में अगर आप हैं तो देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आर्टिकल 89 में मैंने पहला कार्ड लिया है। ठीक है, जब मैं ये देखता हूँ ना तो मुझे खुद खुशी होती है। इसका मतलब ये है कि ये बंदे ने अपनी एक्टिविटी ओपन की है और उस एक्टिविटी की बेस पे इसने अपना रेजिडेंस कार्ड लिया है। और मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसका 1 रुपया सर टैक्स नहीं पे हुआ और वो सेफ में गया, उसने बायोमेट्रिक्स दिए जाके और उसे कार्ड मिला। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसने जॉब की वहाँ पे जाके सही तरीके से 15 दिन का टैक्स गया, आधा टैक्स जिसे कहा जाता है, उसे रेजिडेंस कार्ड मिला। तो मेडिकल पे मिला? नहीं, किसी के पास आर्टिकल 88 में काम करने की वजह मुझे से। भी मिला हुआ माशाल्लाह। किस बेस पे लिया सर? है मेडिकल 122G 122G में लिया है। कब लिया था? ये 2022 में लास्ट ईयर। बीमार हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी बेस पे भी मिली। सही है। तो मेरी वीडियो से या कोई पोस्ट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी या पहले पता था? मैंने वो भी देखता था मैं, इसलिए मैं इधर आया था। बेसिकली मैंने TRC में कितने महीने में रह सकता हूँ, क्योंकि तो 6 मंथ वो कोई कहता सर जी है बैठ जाए, इतनी सारी कुर्सियाँ आप हाँ, खड़े इधर क्यों हैं? बैठ जाए। अच्छा अच्छा सर फिर वीज़ा जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा। उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाते हैं तो वो लैंग्वेज भी बैरियर है हमारा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उन्होंने पूछा नी फॉर मिस नंबर का बता दें। नी सर जी नुमेरो आइडेंटिफिका साउंड किसका, जाहिर आपको समझ नहीं आएगी। ये टैक्स नंबर है, ये पहला स्टेप है। वहाँ पे फाइनेंस का ऑफिस है, तो ये आपने सबसे पहला जो काम करना है ये निक नंबर होता है। एक होता है उससे पहले लीगल एंट्री। लीगल एंट्री से बात ये है कि आप पुर्तगाल गए हैं, आपका वैलिड वीज़ा है, और अगर आप सीधा पुर्तगाल गए हैं, आपके पास जहाज़ का टिकट है, बोर्डिंग पास है, तो वो आपके लिए वो एविडेंस है कि आप यहाँ पे पुर्तगाल में लीगल आए। पहले कभी ये होता था कि आपको सेफ में जाकर बताना पड़ता था कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ पुर्तगाल में, तो मुझे ना लीगल एंट्री का प्रूफ दे दें। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी चेंज की। उन्होंने कहा जी ये जितने भी होटल वगैरह हैं, यहाँ पे जब आप स्टे कर लेंगे तो होटल खुद आपको लीगल एंट्री का प्रूफ दे देगा। ठीक है जी। अब जो है उन्होंने इससे भी जान छुड़ाई। अब उन्होंने ये कर दिया कि सिंपली अगर आप पुर्तगाल आए हैं, आपके वीज़ा की वैलिडिटी थी, और वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर अंदर आप जब पुर्तगाल पहुँचे हैं तो आपका जो जहाज़ का टिकट है, जो भी सोर्स ऑफ अराइवल आपका पुर्तगाल में है, वो चाहे टिकट है चाहे बोर्डिंग पास है, तो वो कंसिडर किया जाएगा कि आप पुर्तगाल में लीगल आए। जब ये सेफ वाला काम चलता था तब भी बड़े लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। ठीक है जी, बड़ी बड़ी कि जी आए हैं आपकी लीगल एंट्री करवा देते हैं सेफ में। मेरे जैसा बंदा जो पुर्तगाल में नया गया है, उसको ये डर है कि जी मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है या हो जाएगा, तो मेरी टांगें कांप रही हैं, तो पता नहीं मेरे साथ क्या शुरू करे। मैं जनाब पीछे को 15, 20, 25 लाख लगा के पता नहीं कैसे मैंने वीज़ा लिया, वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो जाहिर है कि नेचुरल है। तो मैं डरते हुए जनाब बता रहा हूँ अदील साहब को, अदील साहब मेरा जनाब वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे रिपोर्ट तो नहीं कर देंगे? अदील साहब का नहीं पता मसला ही कोई शहजादे, मैं तुम्हारी लीगल एंट्री करवा दूँगा, उन्हें मुझे रुपया 500 देना है, तो तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर करवा दूँगा। भाई का काम तो अपना भाई है, तो बस उसकी लीगल एंट्री करवा दी। और ये
खुद भी आप जाके करवा सकते हैं, आपको किसी अपील एहसान की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ कि ये सारे काम निक नंबर से लेके फाइल लॉग तक, इवन रेजिडेंस कार्ड तक, मेरी स्ट्रगल बस ये है कि जिस दिन आपके बायोमेट्रिक्स हों, जिस तरह अपील एहसान की एक जेब में रेजिडेंस कार्ड था, दूसरी जेब में जॉब से करके जो कमाए गए यूरो थे, और उसने अपनी फीस खुद उस कमाई से पे की थी जो उसने पुर्तगाल में अर्न किए थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे करें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड से करें, चाहे आप किसी के पास जॉब करके करें। आज का ये अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, एक हमारे इंडियन भाई हैं, सिख हैं, वो इंडिया से रास्ते में थे मेरे यूट्यूब पे, और ये पाकिस्तानी दिन पुर्तगाल में रात को उनका मैसेज आया जी, अदील भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, तो वो तो कहते हैं वाहिगुरु की कृपा हो गई है या जो भी है, बहरहाल मकसद ये है कि उसको जॉब